जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहाँ से एक से दो प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। तो आने वाले टाइम में आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की पेपर होने वाला है और यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप 100 प्रश्न लिए गए हैं। बस इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। विश्वास है इस वीडियो के एंड होते होते आपके दिमाग में पूरी तरह से 100 प्रश्न सेव हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इनमें से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाई जा रही है। और इसके पहले हमने लगभग 12 से 13 चैप्टर कवर कर रखा है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए इसको कवर कर लेते हैं वन लाइन फॉर्मेट में। जैसे खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। सपोज दैट आप कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं और आपको कोई सामग्री दे दी जाती है कि आप रास्ते में खा लीजिएगा, या रास्ते में खाने के लिए कोई सामग्री दी जाती है, उससे हम कहते हैं पाथे। ठीक है, क्या कहते हैं? पाथे। नेक्स्ट वन है आधी रात का समय। इसके लिए एक शब्द है निशीथ। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा और आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। क्या कहते हैं उसको? अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। अगला क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा कहलाती है। क्या कहलाती है? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम कहते हैं दिगंबर। क्या कहते हैं भैया? दिगंबर कहते हैं। अब चलिए यहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन करके हम इसको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितैषी। नेक्स्ट वन है किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है सहायक। क्या है? सहायक। नेक्स्ट है जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अखाद्य है। क्या है? अखाद्य है। अगला क्वेश्चन है जिसके पास घर ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिकेत। देखिए एक चीज और, आपको पर्यायवाची में आप पढ़े होंगे निकेतन मीन्स क्या होता है? घर होता है। उसके उसी के अनुसार जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम यथा स्थिति वादी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यथा स्थिति वादी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया। देखिए कनिष्ठ सहायक में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं अच्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अच्युत बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अवीरा बोलते हैं। यानी सपोज दैट जिस स्त्री के ना तो पुत्र हो ना ही पति हो उसे हम क्या बोलते हैं? अवीरा बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट वन है जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द है, क्या बोलते हैं उसे? अल्पज्ञ बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए इसको आप जरूर याद रखें। मोस्ट कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है
आपका पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? यह अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द है अनुपम। अगला क्वेश्चन है, पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है अनुगत। क्या कहते हैं उसे? अनुगत कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द है आद्योपांत। आदि से अंत के लिए एक शब्द है आद्योपांत है। अगला क्वेश्चन है कि जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। क्या कहते हैं उसे? इंद्रियातीत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत। क्या कहते हैं उसे? इंद्रजीत कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में समझ लीजिए। हम जानते हैं इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बीच की दिशा करा पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। इसके बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? पूरब, और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको ईशान बोलते हैं। और वहीं जो यहाँ की दिशा होती है, यानी उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वायव्य बोला जाता है। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। ये अगला प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। क्या है? उद्भिज। अगला क्वेश्चन है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है कुलीन। नेक्स्ट वन है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहते हैं तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे कहते हैं तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, जो देने योग्य हो उसे कहते हैं देय। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावा नल कहा जाता है। और समुद्र में जो आग लगती है उसे कहते हैं बड़वा नल, और जो पेट में आग लगती है उसे कहते हैं जठराग्नि। अगला क्वेश्चन, रात में विचरण करने वाली प्राणी को कहा जाता है निशाचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? निशाचर। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे कहते हैं निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष। पार्थिव। पार्थिव का संबंध क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव के लिए एक शब्द क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम कहते हैं पार्थिव। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना कहलाता है प्रायश्चित। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन देने वाली दवा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द है यहाँ पर हो जाएगा बुभुक्षा।
खाने की इच्छा, बुभुक्षा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? भावी। भविष्य में होने वाला उसके लिए एक शब्द है भावी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। यह क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 2014 में, 15 में, 2003 में, 2010 में, 2012 में और कई अन्य एग्जाम में पूछा गया है। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द है मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते हैं मतलबी या स्वार्थी। अब देखिए इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो इस लोक की बात है तो उसे कहते हैं लौकिक। जो इस लोक की बात है उसके लिए एक शब्द है लौकिक। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान के लिए समकालीन क्या कहते हैं? सॉरी, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है समसामयिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समसामयिक। नेक्स्ट वन है किसी कथन पर सहमत होना, एक शब्द है सहमति। अगला क्वेश्चन है दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द है हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सनातन। ठीक है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है सनातन। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें हम शैव कहते हैं। नेक्स्ट वन है जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनुच्चारित। क्या कहते हैं? अनुच्चारित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अनियमित के लिए उचित शब्द क्या है? जो नियमानुकूल ना हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अनुगृहीत शब्द के लिए एक शब्द है जो अनुग्रह से युक्त हो उसे कहते हैं अनुगृहीत। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। क्या है? अंत्यज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो वीणा द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय है। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द है अजर। जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द है अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अक्षम्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनाक्रांत। क्या है? अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो। नेक्स्ट वन है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है वाक्यों में से ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाती है अध्याहार कहलाती है। क्या कहलाती है? अध्याहार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है जिसे गिना ना जा सके। जिसे गिना ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अनगिनत। क्या है? अनगिनत। नेक्स्ट वन है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए एक शब्द है आत्मग्लानि। अगला क्वेश्चन है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं आजानुबाहु कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को कहते हैं आत्मकथा। जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा हो उसे कहते हैं आत्मकथा। जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसे कहते हैं आध्यात्मिक। नेक्स्ट वन है ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। और ईश्वर को नहीं मानने वाला कहलाता है नास्तिक।
नहीं कहते हैं। इंग्लिश में भी कहते हैं अ पर्सन हु कैन नॉट बिलीव इन गॉड, उसे कहते हैं अथीस्ट, और ए पर्सन हु कैन बिलीव इन गॉड उसे कहते हैं थीस्ट। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? आयात कहलाती है। क्या कहलाती है? आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे कहते हैं आस्तिक, ठीक है। द पर्सन हु कैन बिलीव इन गॉड उसे कहते हैं थीस्ट। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है? आकाशवृत्ति। क्या है? आकाशवृत्ति। नेक्स्ट है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसे कहते हैं आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि। धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है आदि भौतिक। क्या है? आदि भौतिक। पर्वतों की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है उपत्यका। क्या है? उपत्यका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। क्या बोलते हैं? उसे उपकृत बोलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है जिसका संबंध, देखिए नेक्स्ट वन है जिसका संबंध इतिहास से हो उसे बोलते हैं हम ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है किए गए उपकार को मानने वाला, यानी किसी के ऊपर आप यदि उपकार करते हैं वो यदि उपकार को मानता है उसे हम बोलते हैं कृतज्ञ, और किए गए उपकार को ना मानने वाला उसे हम बोलते हैं कृतघ्न। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन है जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं उन्हें हम बोलते हैं, उनके लिए एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विज। ठीक है। नेक्स्ट वन है जो काम करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता हो उसे कहते हैं दुर्लभ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि बोलते हैं। ठीक है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं के लिए एक शब्द है देशभक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो देखने के योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। क्या है? धीरोदात्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अभी अभी जन्म में लेने वाला, इसके लिए एक शब्द है नवजात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है कि निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? जो आमिष मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसे हम बोलते हैं निरामिष। ठीक है, जो मांस नहीं खाता उसको हम बोलते हैं निरामिष। नगर में रहने वाला को कहते हैं नागर। नगर में जो रहने वाला होता है उसे हम नागर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका कोई आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर्वतीय शब्द के लिए वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? पिपासा कहा जाता है। पीने की इच्छा पिपासा। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? पिष्ट पेषण। क्या हो जाएगा? पिष्ट पेषण। अगला क्वेश्चन है परिणाम आंखों के सामने था, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। यानी जो सामने हो, जो आपके आंखों के सामने, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष, जो आपके आंखों के सामने ना हो। और सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग सबसे पहले जुड़ता है किसी शब्द में, और उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। नेक्स्ट वन है निश्चित शब्द निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द है भवितव्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द है मितव्ययी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मितव्ययी। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है मंथर। जो युद्ध में स्थिर रहता है, लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। तो देखिए यहाँ पर हमने टॉप 100 प्लस प्रश्न यहाँ पर लिया है और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वैसे तो इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है और लगभग 400 से 500 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन हमने करवाया है और उम्मीद है आपको इस 100 प्लस क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।